गाइस, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर हो रही है। ठीक है। अच्छा, अभी से मैंने आपको बताया कि हमारे पास हो ये रहा है कि लोकल और ग्लोबल के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी, एक स्टूडेंट की और एक टीचर की। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि मैं क्लास 12 में बैठा हुआ हूँ और क्लास 11 के स्टूडेंट को मैं कॉल कर रहा हूँ कि मैं इसको असाइनमेंट देना है मुझे। लेकिन मेरा जो एक क्लास है वो एक रूम में बनी हुई है ना। मेरा जो बेसिकली रूम है वो उस स्पेसिफिक रूम जो मेरा है वो क्लास 12 का है। ठीक है। क्लास 11 का जो रूम है वो दूसरा है। मतलब वो स्कोप हो गया ना। वो एक स्कोप हो गया। क्लास 11 का एक जो रूम है पूरा वो एक स्कोप है 11 का। और जो 12 का है वो स्कोप है 12 का। ठीक है। अब मैं 12 वाले स्कोप में बैठ के 11 वाले स्कोप को कॉल कर रहा हूँ। क्या वो मुझे मिलेगा वहां पर? नहीं सर। क्योंकि मैं 12 में बैठा हूँ ना, अगर मुझे बच्चे को स्टूडेंट को कॉल करना है सेम स्कोप से तो मुझे 12 को ही कॉल कॉल करना पड़ेगा। उसको 12 में होना बस सही लाजमी है। है। ठीक है। जब 12 में होना लाजमी है दैट्स मीन उसको लेट होना पड़ेगा फिर। ठीक है। उसको फिर लेट होना पड़ेगा। अगर उसने सिंगल उसी स्कोप में रहना है तो वो फिर लेट होगा। बात क्लियर हो रही है कि मेरे पास जी। अगर मैं इसके अंदर ग्रेड लूंगा, लेट ग्रेड लेता हूँ मैं, खाली इनिशियलाइज करता हूँ तो मेरे पास ग्रेड बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। क्योंकि मैंने उसको अपने स्कोप में ही रखा हुआ है। अगर मैंने ये रखा हुआ है लेट ग्रेड, दैट्स मीन कि इसका जो मेरे पास स्कोप है ना वो यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए ग्रेड इज इक्वल टू 10 या 3 या 3 4 कर लें इसको। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं यहाँ पे ग्रेड को। सॉरी, इसको गलत प्रिंट कर दिया। हमारे पास ऑलरेडी बिन एक मिनट, रिफ्रेश किया इसको। ठीक है। हमारे पास बेसिकली अब देखिए यहाँ 3 चलाया। ठीक है। ग्रेड सी चला दिया और 5 चला दिया। अब इसने करा क्या बेसिकली? अब मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी असाइन कर दी। ठीक है ना। अब ये हमारे पास ग्लोबल कैसे बना, लेट ग्रेड करा, ग्रेड इक्वल टू 3 कर दिया। जब 3 कर दिया तो स्विच केस में भी 3 चला गया। सही है। स्विच केस में भी 3 चला गया। तो अब इसने क्या किया, ऊपर ही मैंने इसको डिफाइन कर दिया जी ग्रेड बराबर है 3 के। तो पहला इसने 3 को प्रिंट कर दिया जी आपका ग्रेड 3 है। और उसके बाद इसने स्विच केस में जाके देखा 3 वाला केस कौन सा है, इसने बता दी योर ग्रेड इज सी। तो इसने योर ग्रेड इज सी को प्रिंट कर दिया लगे। बात क्लियर हो रही है आगे? अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको ग्रेड की वैल्यू मिल गई 3। जब इसको ग्रेड की वैल्यू मिल गई 3 तो फंक्शन के अंदर क्या हुआ, अब 3 + 2 चला गया और उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे 5। तो अभी सारे के सारे काम मेरे चल पड़े जब मैंने यहाँ पर ही इसको स्कोप को क्लियर कर दिया। मतलब मैंने इसको लोकल स्कोप में रखा था। ठीक है ना। अब मैंने इसको ग्लोबल कैसे किया, ग्रेड इक्वल टू 3 करा। ठीक है ना, ये इसके लिए चल पड़ा कर। अब पेरेंट से तो चाइल्ड में चला गया ये, क्योंकि इसको सारी वैल्यूज मिल गई ना, ग्रेड 3 मिल गया आगे। अब ग्लोबली ग्रेड क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया है। अब ये फंक्शन के अंदर गया और इसको ग्रेड +2 मिल गया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू चेंज कर दूँ, इस रिटर्न में आके मैं ग्रेड की वैल्यू चेंज कर दूँ, पहले बोल दूँ जी ग्रेड इज इक्वल टू 1 और यहाँ रख दूंगा आके। अब देखिए जी, पहला 3 मिला इसको। ठीक है। रीअसाइन हो रहा है ये, री डिक्लेयर नहीं हो रहा। री डिक्लेयर और रीअसाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे लेट ग्रेड लिख रहा हूँ, मैं अंदर भी लेट दोबारा ग्रेड कर सकता हूँ। यहाँ मैं इसको दोबारा से लेट ग्रेड इज इक्वल टू 5 कर दें। ठीक है। ये क्या हो रहा है कि री डिक्लेयर हो रहा है और री असाइन भी हो रहा है जो ग्रेड है मेरा। बात क्लियर हो रही है? मेरे पास जो कि अपना लेट है, अब ये लेट एक अलग हो गया और ये लेट एक अलग हो गया। दोनों के नेम सेम है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो गई हैं। जब मैं बात करता हूँ ये वाले लेट की तो ये इसका लोकल स्कोप है, पूरा का पूरी चीजें इसके लिए लोकल स्कोप है। जब मैं बात करता हूँ ये वाले लेट ग्रेड की तो इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन ही है। ये काम आपका बेसिकली करेगा लेट। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही वेरिएबल हो, ठीक है ना, और वो ग्लोबल हो, सारा काम उससे हो रहा हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ जाकर इन दोनों को हटा देता हूँ,
इन दोनों को यहाँ जाके मैं हटा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से हम अपनी स्टेट पे आ जाते हैं, इन दोनों का हटाता हूँ मैं आके। यहाँ से मैं लेट को हटा देता हूँ जी, और मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। इसे दोबारा मुझे नैन दे दिया कि कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, आकर इधर आकर मैं इसको कर देता हूँ, बाहर कर दें इसको। अच्छा जी, सॉरी, इसको रिफ्रेश कर लें पहले। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ग्रेड +2। ठीक है, अब इसने करा कि हमारे पास आगे 2 वाली वैल्यू प्रिंट कर दी कि जी आपका जो केस बन रहा है वो 2 बन रहा है आगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ें अपनी क्लियर करनी है ना, वो सिर्फ ये है कि इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि वार आपके पास री असाइन भी हो सकता है। ग्लोबल है। हाँ, ग्लोबल है, और री डिक्लेयर भी हो सकता है ग्लोबली। लेट आपके पास फंक्शनल स्कोप है, जहां जहां फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब लूप पढ़ाया था, तो मैंने लूप पढ़ाते हुए एक चीज लिखी थी फॉर, और मैंने लिखा था लेट आई इज इक्वल्स टू 0। ऐसे मैंने लिखा था स्टेटमेंट एक। फिर मैंने लिखा जो जी आई इज लेस देन इक्वल टू 10 हो, तो फिर मैंने एक और लिखा था जी आई में जाकर इंक्रीमेंट कर दो, और फिर कंसोल डॉट लॉग करवा के मैंने आई करवा दिया था। ठीक है, सर आपने आई नहीं लिखा लेट के साथ। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने आई लिख लिया जी। ठीक है ना, अब इसको मैंने प्रिंट करवा दिया आगे। अब बेसिकली हो क्या रहा था, एक ही फंक्शन के अंदर मैंने लेट आई, बेसिकली ये ब्लॉक जो है, ये जो फॉर है बेसिकली है। अब मैंने लेट आई लिखा है, दैट्स मीन कि ये अब आई सिर्फ और सिर्फ इस फॉर के लिए यूज होना है। मैं इसको कहीं और यूज नहीं कर सकता, मैं इसको कहीं और यूज नहीं कर सकता। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी फंक्शन को लिया और लेट हटा दिया से मैंने, और ऊपर मैंने लिख दिया जी, सॉरी, सिंपल सी एग्जांपल। यहाँ मैंने लेट हटाया यहाँ से अपने पास से, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी वार आई। तब भी सिर्फ ये प्रिंट करा, इसको रिफ्रेश करके दोबारा देख लेंगे पुराना वाला प्रिंट ना कर रहा हो। जी ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर जाने के बाद एक और मैं काम करता हूँ, फॉर के बाद एक और कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी आई। ये एक काम करते हैं, एक और चीज़ था, इस आई को ना एक वैल्यू भी दे देते हैं। ये हमने दी हुई है अंदर, यहाँ देते हैं हम आई इज इक्वल टू 2 कर लें। इसको हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे। एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग आई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आखिर में इसे चलाया 11, और यहाँ से दिया अनडिफाइंड। जी अब इसलिए 11 जो चलाया हमारे पास, वो चलाया इस लाइन वाला। और अगर यहाँ पर हम इसको, पहले आई जब मैंने यहाँ पर दिया इसको 2, और आई को मैंने नीचे आके चेंज कर दिया। ठीक है, ये काम कर रहा हूँ वार के अंदर। वार के अंदर एक मरतबा वैल्यू चेंज हो गई तो हो गई। नीचे जितनी भी जगह मैं यूज करूंगा ना, अगर मैंने लेट सपोज वार लिखा है, वार आई इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, अगर मैंने 3 लिखा है, और मैं फिर लिखूंगा जी आई इज इक्वल्स टू 4, और फिर मैं लिख दूं आई इज इक्वल टू 5, तो ये करेगा कि बेसिकली आपके पास ला के दे देगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ मेरे पास आई, तो ये ला के देगा 5। क्यों? क्योंकि ये आपकी वैल्यू को बार बार रीअसाइन करता रहेगा, बार बार रीअसाइन करता रहेगा, ग्लोबल रहेगा। तो यहाँ इसका यूज हो गया, जहाँ 4 होगा 4 देगा, जहाँ 5 होगा 5 देगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा आपके लेट की, तो लेट एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर, अगर मेरे पास 10 फंक्शन भी होंगे ना, 10 फंक्शन होंगे, तो मैं वहां पे री डिक्लेयर कर सकता हूँ आराम से अपने लेट को। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू 5, तो दूसरे फंक्शन या 4 लिख रहा हूँ, या दूसरे फंक्शन के अंदर इसी लेट को मैं दोबारा से री डिक्लेयर और री असाइन भी कर सकता हूँ। इसी लेट को मैं दोबारा से, अब हर बार हर फंक्शन के लिए लेट एक नई चीज़ है,
वार क्या होगा, हर बार हर फंक्शन के लिए एक रीअसाइन वेरिएबल होगा। बात क्लियर हो रही है? अगर मैं वार की बात करूंगा तो लेट बेसिकली आपसे कोई भी एक सवाल करते हैं तो आप उसको बताना है जी लेट जो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल अपना लोकल स्कोप वेरिएबल है, जो कि फंक्शनल के अंदर कॉल होगा और सारी की सारी प्रैक्टिस उसकी फंक्शन के अंदर ही कॉल होगी। अगर मैं वेरिएबल को फंक्शन के बाहर भी कॉल करता हूँ और उसको फंक्शन के अंदर यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं वार मैंने बाहर इनिशियलाइज कर दिया ए और फंक्शन में उसकी वैल्यू रखी, फंक्शन के अंदर मैंने उसकी वैल्यू रखी 4 और कंसोल डॉट लॉग करवाया मैंने 4, तो वो 4 रहेगा। अगर मैं फंक्शन से बाहर उसको लेकर आता हूँ और कंसोल डॉट लॉग करवाई करता हूँ जी 4, अब चूंकि ग्लोबल वेरिएबल है, एक मरतबा जहाँ चेंज होगा हर जगह वहीं वहीं पे चेंज हो जाएगा। फंक्शन के अंदर 4 हो गया तो अब उसकी वैल्यू 4 ही हो गई है, अब बाहर भी उसकी वैल्यू 4 ही मिलेगी आपको। बात क्लियर हो रही है? ऐसा क्लियर है। ठीक है, आगे चले। आगे चले। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं भाई, कॉन्स्ट ले लेते हैं और कॉन्स्ट पे हम लेते हैं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स ले लेते हैं इज इक्वल टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एज 20, क्लास 5th कर लें इसको। कीज स्टूडेंट्स, कीज हो गया हमारे पास। नेविगेटर। बेसिकली गाइस जब हमने फॉर लूप पढ़ा था तो हमने फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट करवाया और जस्ट हमने वैल्यू प्रिंट करवा दी थी। जब हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करवाना होता है तो हम बेसिकली करते क्या है कि इस तरीके से कीज इन स्टूडेंट्स, फॉर का हम लूप लगाते हैं अपना। ठीक है, हम बताते हैं कीज। कीज बेसिकली यहाँ पास क्या होती है, की पेयर वैल्यू बनती है यहाँ पास ऑब्जेक्ट के अंदर ना। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसकी ये कीज होती है और ये इसके नेम होते हैं, वैल्यू होती है। ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक सिंपली सी एक और की ऐड कर दूं जिसके ऊपर मैं इसके हिरार्की बताता हूँ, इसकी हिरार्की है क्या। ये बेसिकली हमारी की होती है इस साइड वाला और इस साइड में बस बेसिकली वैल्यू होती है। जब हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब भी आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट आते हैं और उसमें सवाल होता है जी कीज और वैल्यूज का, और आपने करना है क्या जी, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है। तो उसमें सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि आपने फॉर लूप के अंदर जो आपके पास एक वो था, फॉर इन का हमारे पास एक लूप होता है बेसिकली। एक तो खाली फॉर का लूप है जो कि आपका सिंपल एक नंबर प्रिंट करता है, इंक्रीमेंट करता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए।
दूसरा हमारे पास एक लूप होता है फॉर इन का, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो जितना बड़ा आपके पास आपका ऑब्जेक्ट है उन सब की वैल्यूज को लाके वो प्रिंट करवा रहा होता है। ठीक है, अगर ये काम आप सिंपल वाले फॉर से करेंगे तो उसमें से ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि उस loop के अंदर क्या होगा, उसमें स्टेटमेंट देते हो आप, उसमें स्टेटमेंट देते हो। जैसे कि आपने जब बात की थी एरे की, तो आप बता रहे थे भाई एरे डॉट लेंथ आपने दे दिया। अब ऑब्जेक्ट की लेंथ कहाँ से लेंगे, क्योंकि वो तो की पेयर है, उसके अंदर 4 कीज आ रही है, अगर पहला लूप चलेगा तो उस पे चलेगा, इसकी लेंथ ले लेगा। उसके अंदर आपको एक और लूप चलाना पड़ेगा उनकी कीज के ऊपर, तो डबल डबल लूप चलाने पड़ जाएंगे। कैसे चलाने पड़ेंगे जी, पहले मैं आकर बोलता हूँ यहाँ पर आकर कि जी फॉर का मैंने एक लूप चलाया, ठीक है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मैं दूसरी स्टेटमेंट देता हूँ कि आई इज लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, या लेस देन कर देते खाली, ठीक है। और फिर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट पे आके जी कि आपने आई में, वेयर इज आई, आई में इंक्रीमेंट कर देना है। उसके बाद नेस्टेड फॉर मुझे चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक लूप तो मेरा चल गया इसके ऊपर ना, यहाँ मैं इस पे चला देता हूँ जी, एक और कर देते हैं जी यहाँ, ठीक है। गाइस स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, गाइस स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, हो एक रही है। एक लूप का चलेगा स्टूडेंट की लेंथ पे, लेंथ कितनी है, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या हो गया जी, आपकी स्टूडेंट लेंथ निकाल ली उसने और तीनों पे लूप चला दिया। अब मुझे करना क्या है, पहले ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कि अब भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो कीज है, तो मतलब यहाँ भी तो लूप चलेगा एक, बात क्लियर हो रही है। एक तो स्टूडेंट पे चलेगा आपका एक सिंगल एलिमेंट, सही है, ये दूसरा आपका ऑब्जेक्ट, और ये तीसरा आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट, ये तीन पे तो पहला लूप चल गया। दूसरा लूप का चलेगा आपका पहली इसकी वाली की के ऊपर। सर जी, सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। ओके, सर ये जो आप ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, जी, जिसकी कीज और वैल्यूज आपने प्रोवाइड की हैं, जी, तो ये ऑब्जेक्ट वही उसी तरह से सेम वर्क करेगा जैसे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, या ये सेपरेटली यूज हो रहा है? क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट कॉन्स्ट दे दिया हम्म, और इसकी हमने मतलब वही, बाकी सब तो सेम है। हम्म। मतलब हम जैसे क्लासेस डिक्लेयर करते हैं, तो अभी ये उसी तरह से है या ये कुछ डिफरेंट चीज है? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है ना। इसमें बेसिकली है क्या, मैं अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट दूं, फिर मैं आपको ना पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा ना आपके पास ठीक समझे कि ES6 के अंदर जो मेन चीज़ है ना, जितना भी अब काम होता है एपीआई बेस, आपके पास एपीआई में डाटा ठीक है इसी सर। तरीके से आता है, ये रखिएगा एरे और ऑब्जेक्ट। आपने इसको एरे किस, ऑब्जेक्ट, हाँ, ओके। आपने इसको किस तरह यूज करना है, वो आपने पहले चीज देखनी है, ठीक है ना। वरना फिर यहाँ तो पर, जिस तरह से अभी पाइथन में डिक्शनरीज थी, हम्म, तो वहां पे भी की और वैल्यूज थी, हम्म, तो मतलब कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट, रूट्स हैं वो सेम है। एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका सेम है। मतलब अगर आप एक्सपर्ट हैं पाइथन जावास्क्रिप्ट में या पाइथन में, और आपकी बहुत अच्छी कोडिंग है, तो आपके लिए किसी भी कोडिंग लैंग्वेज पे मूव करना मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब विद इन अ वीक आप जो है इस पे आराम से मूव कर सकती हैं। ओके सर, ओके ठीक है सर। ना, क्योंकि होता क्या है आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स का इशू आ रहा होता है कि सिंटेक्स चेंज होते हैं, ठीक है। ये सर, ये इसीलिए मैं पूछ रही थी कि क्लास जो ऊप के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये वो वाला ऑब्जेक्ट है या डिफरेंट है? नहीं क्योंकि नहीं, ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट तो ऑब्जेक्ट है, सब जगह सेम है, वो वो दूसरा ऑब्जेक्ट सिंटेक्स है वो, डिफरेंट होता है। हाँ वो ऑब्जेक्ट वाला जो है ना वो ठीक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट चीज़ है। वो ऑब्जेक्ट बेसिकली पूरे पूरे मॉडल्स बनाता है, ठीक है ना, जिसको आप कॉल कर रहे हो तो, जी जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये आपका की वैल्यू ऑफ पेयर, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर सिंगल वैल्यू इसमें होती है इसको हम एरो बोलते हैं, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक इसको उससे कंपेयर मत करेगा, है, ठीक एरो है। होता है। ठीक अब यहाँ पर आके जी हमने है, सही करा क्या, है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस चीज़ के ऊपर ना बड़ा क्लियर रहेगा कि ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है बिल्कुल ना। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जब पहला लूप चलाया तो जब ये लेंथ लेकर आएगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी इस ऑब्जेक्ट की, अगर देखा जाए तो टू। 0 1 2, हाँ, इसकी लेंथ इतनी होगी।
लेकिन अगर इसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मतलब मुझे इसके अंदर भी एक और लूप लगाना पड़ेगा ना, मुझे इसके अंदर भी एक और लूप अंदर लगाना भी पड़ेगा। दो दो वैल्यूज हैं जी, हर ऑब्जेक्ट की 3 वैल्यूज हैं। 3 वैल्यूज हैं तो मतलब मुझे 2 लूप चलाने पड़ जाएंगे यहाँ पर आगे। इसके लिए हमारे पास अगर प्रिंट करवाना है ना, एक तो हमारे पास होता है मैप का फंक्शन, स्टूडेंट्स डॉट मैप। ये मेथड है हमारे पास जो कि बेसिकली एरे को प्रिंट करता है, स्टूडेंट डॉट मैप। और यहाँ मैं लिखूँ आइटम कॉमा इंडेक्स। और यहाँ पर आके मैंने एक फंक्शन ऑन कर दिया, रिटर्न ले लिया कंसोल डॉट लॉग आइटम। ठीक है, इसने करा क्या, इसने पहला प्रिंट करवा दिया, सही है, अली। और दूसरा प्रिंट करवा दिया, सही है। और तीसरा प्रिंट करवा दिया इसने, ये वाला अली। और ये आखिर में इसने ये अनडिफाइन दी है क्योंकि इससे पहले भी शायद मैंने कुछ और भी प्रिंट करवाया है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा से लूप को चला लेते हैं जी। ठीक है, आ, कोई भी और भी आया। अच्छा, अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे जब आइटम लिखा ना, तो इस आइटम के अंदर क्या हुआ, इसने पूरा जो ये ऑब्जेक्ट था, ये पूरा जो एक ऑब्जेक्ट था, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा, इसको ये पूरा पूरा एक आइटम उठा के लेकर आ गया। अब लेट सपोज मुझे करना क्या है कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा जी आइटम डॉट नेम। अब इसने क्या करा, इन तीनों के नेम प्रिंट करवा दिए, तीनों का नेम अली था। देखिए ना कितनी मतलब लूप चलाई है, ये 3 मरतबा लूप चलाओ, तीनों के नेम क्या आते हैं यहाँ पे, अली। अगर मुझे स्पेसिफिक किसी की कोई प्रॉपर्टी बाहर निकालनी है तो मैंने क्या करना है कि इस मैप चलाया, ठीक है। अच्छा, लूप चलाने का तरीका देखें, स्टूडेंट्स पे गया, स्टूडेंट मैप का लूप चलाया और बता दिया आइटम। ये जो आइटम बताया ना, जो ऊपर मैंने इनिशियलाइज किया है, इसको मैंने बोला है कि तुम इस पूरे एक ऑब्जेक्ट को, जो पूरा अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको एज अ आइटम ले लो। ठीक है, एक आइटम ये हो गया, एक आइटम ये हो गया, और एक आइटम ये हो गया। जब ये मैप, बेसिकली मैप क्या करता है आपका, ये भी आपका लूप चलाता है बेसिकली ना आपके एरे के ऊपर, और सिर्फ ये एरे के लिए चलता है। मैंने यहाँ मैप का फंक्शन लगाया आपका यहाँ पर, इसने क्या करा जी, आइटम एज अ ऑब्जेक्ट को इसने आइटम ले लिया, और कंसोल डॉट लॉग मैंने करवा दिया जी आइटम डॉट नेम। अब चूंकि ये पूरा का पूरा एक आइटम था, ये पूरा का पूरा एक आइटम था, तो उसके अंदर नेम की एक की थी। तो मैंने क्या किया, आइटम डॉट नेम जब प्रिंट करवाया, तो उसने क्या किया, मेरे पास अली ला के दे दिया, 3 मरतबा उसने इसको लूप में प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक कोई मसला है, डॉट मैप से कोई नो सर। कंफ्यूजन है। हमने क्यों यूज किया इसको, क्योंकि हमने इसको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करना था, हमें स्पेसिफिक कीज की वैल्यूज चाहिए थी। अगर ये काम मैं फॉर से करने जाऊंगा तो मुझे डबल ट्रिपल लूप चलाने पड़ जाएंगे सिर्फ एक वैल्यू गेट करने के लिए। तो इस मैप का जो बेसिक मेथड है वो हमें प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट, जिसको हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करते हैं। बात ले रहे हैं यहाँ तक। यस सर। देखें, ये एरे, ऑब्जेक्ट, लूप, अभी पढ़ाने का मकसद ये है कि अभी सिर्फ इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनको इंटीग्रेट कैसे करना है एचटीएमएल के साथ, फिर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। वो काम फिर आपका ऐसा होगा जब आप कोई क्लास, किसी क्लास को गेट कर रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा जी इस क्लास में तो गेट करते वक्त मल्टीपल क्लास थी, इनको तो एक एरे में लेना पड़ गया, इन पे लूप भी चलाना पड़ गया, इन पे कोई ना कोई काम करने के लिए। तो वो चीज़ आपकी जब क्लियर होंगी, जब आपको ये बेसिक सिंटेक्स क्लियर होंगे जावास्क्रिप्ट के। सही है। तो जब हम यहाँ बात करेंगे अपनी, आ, कहाँ गया आपका, ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास हमने ये पढ़ लिया जी ऑब्जेक्ट किस तरह प्रिंट होगा। सेम गोज टू अगर हम बात करते हैं जी एरे की, ठीक है, कॉन्स्ट हम एरे ले लेते हैं, और इसके अंदर कोई वैल्यू ले लेते हैं जी ए, बी और सी। इसको हम ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके थे। अगर उसको हमने एरे को प्रिंट करवाना है तो लेट आई
इज इक्वल टू 0, I is less than array dot length, एंड दोबारा I में इंक्रीमेंट कर दो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है जी। ये बेसिकली यहाँ बस करता क्या है, यहाँ पर अगर मुझे किसी, ये बेसिक आपको पता है ये स्टेटमेंट जो लिखी है कंसोल डॉट लॉग एरे और ब्रैकेट में मैं आई देता हूँ, ये काम बेसिकली करता क्या है? सर इंडेक्स वैल्यू लेकर आएगा। एग्जैक्टली इंडेक्स में ला के देगा। ये काम हम मैनुअल भी कर सकते हैं ना इसको, अगर मैं चाहूँ और इसको मैं सिर्फ उठा लूँ यहाँ से बाहर और लूप से बाहर निकाल लूँ, अगर मुझे स्पेसिफिक किसी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये अगर यहाँ मैं लिखता हूँ जी 2, तो इसने ला के दिया 6। हम्म, तो वो बेसिकली जो लूप वहाँ चलता है 0 से 1 तक, वो करता क्या है, हमारे पास प्रिंट करवाता है। तो देखिए सेम ब्लॉक है, बस मैनुअल नंबर दिया है। अगर आपके पास इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है जी एक एरे की सारी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसमें मैंने अभी इंटरव्यूज लिए तो उसमें लोगों ने मुझे यह आंसर दिया, सर एरे 2 लिखें, इंडेक्स दे दें उसको। मैंने कहा इंडेक्स, मैंने कहा 100 है, तो कह रहे सर 100 मरतबा दे दें। तो कोई ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाया कि सर एक लूप चला लें उसकी लेंथ के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली जितने भी होगा सब एन चीज़ें माइनस वो वन प्रिंट कर देगा। ऐसा ही रहा। जी सर। तो n-1 तक होती है, तो n नंबर का एरे है तो n-1 बिल्कुल तक चलेगा। बिल्कुल। अच्छा अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर एक काम कर दूं जी, एरे डॉट पुश कर दूं टी। देख रहे हैं हुआ क्या बेसिकली, हमने, स्टार्ट कर दो। बिल्कुल हमने जब भी कोई एरे के अंदर वैल्यू ऐड करवानी होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी? जी बोले। नो नो सर। अच्छा अच्छा, तो हमने वहाँ पे पुश करना पड़ता है इस तरह। हमारे पास आई थिंक एक फंक्शन है, ठीक है। अब एक फंक्शन है पॉप, हमने पॉप का मतलब क्या है कि उसमें से वैल्यू को बाहर निकाल दो। निकाल ले। ठीक है, तो इसने कहा क्या जी वैल्यू को हमारी बाहर निकाल दी वहां से। तो ये एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज आपकी ऐड होंगी, ठीक है, या आपकी वैल्यूज जितनी माइनस होंगी या निकलेंगी जो भी है, वो सारे के सारे एरे के अपने बिल्ट इन मेथड्स हैं। ठीक है ना, पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन है शिफ्ट ला दूं, HIFT, ठीक है। सर इंसर्ट अपेंड और वो वाले फंक्शंस भी होते हैं और डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ मेरे पास डिफरेंट होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। एरे के अपने मेथड हैं बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे लिखूंगा ना कि मेथड ऑफ एरे, तो मतलब अच्छे खासे हैं, तो याद भी नहीं रहते। ये आप लोगों से इनसे इस तरह करना है। जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट होते हैं या सब जगह एरे के मेथड डिफरेंट होते हैं? आ, होते तो सब जगह जो है ना सेम ही है, ठीक है, लेकिन मेथड बहुत सारे होते हैं ना, पुश पॉप, सर वो तो याद नहीं हो सकते, वो वो तो याद सकते हैं आप ना, एग्जैक्टली हाँ। मैं यहाँ पे W3 ये सेट्स, तो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं ना, पुश पॉप एग्जैक्टली अपेंड स्प्लाइस हो गया। देखिए ऐड हम, मैं आपको बताता हूँ, इंसर्ट। मैं दो यूज करता हूँ बेसिकली ना, एक स्प्लाइस है और एक पुश है। तो वो चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ पर, एरे डॉट लेंथ, एरे टू स्ट्रिंग, एरे ऐड, एरे ज्वाइंट, एरे पॉप, एरे पुश, एरे शिफ्ट, एरे अनशिफ्ट, एरे डिलीट, एरे कॉन्केट, एरे कॉपी विद इन, एरे फ्लैट, एरे स्प्लाइस, एरे टू स्प्लाइस्ड और एरे स्लाइस। फिर सर्च के लिए अलग है। तो मतलब ये इतने सारे हैं कि इसको पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले करना क्या है, आपको एरे समझ में आ गया कि एरे काम कैसे करता है। अब आपने बेसिक एरे मेथड्स को यहाँ से जाके पढ़ लेना है, इनके सारे फंक्शंस को। आपने एरे ज्वाइंट देखना है, एरे शिफ्ट देखना है, ये सारे मेथड्स हैं।
ठीक है। बेसिकली जब हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं ना, जब हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं, हम किसी से कोई चीज़ सीख रहे होते हैं अगर, तो उसमें ना मेन चीज़ बेसिकली होती क्या है, आपकी काउंसलिंग और राइट ट्रैक। ठीक है ना। लिमिटेड कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है, काउंसलिंग आपकी प्रॉपर होती है और ट्रैक आपको परफेक्ट मिलता है। सही है ना। आप आपने क्या करा कि आप, जैसे जैसे मैंने आपको HTML पढ़ाई, मुझे अभी ग्रुप पे किसी बंदे ने एक स्क्रीनशॉट लेके दिया कि सर ये सारे टैग की वीडियो बना दें। तो देखा था ना आपने, ग्रुप पे आया हुआ था शायद, किसी लगे देता मुझे कि सर वो सारे टैग की ना वीडियो बना के आप अपलोड कर दें। सही है। अब मुझे एक बात बताएं, वो तो सर प्रैक्टिस से। अब मुझे मुझे एक बात बताएं, अब आप लोग एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मैंने आप लोगों को जो टैग्स पढ़ाए, डिफ के, पी के, एंकर के, इमेज के, जितने भी टैग आपने पढ़ाए हैं, इन टैग पे रह के क्या आप लोग एक वेबसाइट नहीं बना सकते? बिल्कुल बन सकते मैंने हैं आप लोगों को टैग और एट्रीब्यूट में डिफरेंस बताया। सर। ठीक है। सर मेन वो चीज ये, एक्चुअली वो जी एज जी। पर रिक्वायरमेंट जब कोई चीज आती है तो फिर आप उसको न्यू, अगर आप जब आप जैसे ये जैसे इंटर्नशिप्स होती हैं या आपकी जॉब स्टार्ट होती है, तो हम्म। फिर आपके पास नए नए एक्सपीरियंसेस ऐड होते जाते हैं, तो फिर वो आपको याद रह जाते हैं, अच्छा ये चीज ऐसे हो सकती है, ऐसे हो एग्जैक्टली सकती अब है। होता क्या है असल में ना, देखें विद दो इन द चीजें, कोर्स आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे कि अब आपने जी पढ़ लिया, डीडी का टैग पढ़ लिया आपने, अब आपने देखा यार डीडी का टैग, अब आपको चीज नजर आ रही है कि ऊपर लिखा हुआ ये टैग है। सही है ना। तो आपने करना क्या है जी, यहाँ पे लिखना है जी डीडी HTML टैग, ऐसे जाके ना। तो ये आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि अब आप लोगों को टैग के बारे में पता है ना कि टैग क्या होते हैं, ये चीज आप लोगों ने कवर कर ली, ये चीज मैं आपको कवर करवा चुका हूँ कि टैग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। उसमें से मैंने आपको प्राइमरी पकड़ा दिए, पढ़ा दिए कि भाई ये टाइप, इनकी ये टाइप्स होती हैं जो प्राइमरी हैं। अब रहेगा सेकेंडरी। अब ये तरह स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन एंड इज यूज फॉर डिनोट द डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एन आइटम। ए डिस्क्रिप्शन इज पैराग्राफ, लाइन ब्रेक, इमेज, लाइन लिंक वगैरह, ये आप इसको दे दिए उठा के। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपको इस टैग की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को समझना क्यों क्यों आसान हो गया है, क्योंकि आप लोग टैग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप लोग टैग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जिस तरीके टैग से के आपने बारे में। यूएल एल पढ़ा था, आपको पता था कि यूएल उसका पेरेंट था, एल उसके चाइल्ड थे, तो आपने कहा ये तो सिमिलर वही चीज़ है, ये तो सिमिलर वही चीज़ है, बट इसका फॉर्मेट चेंज है। अगर मैं इसको ट्राई और सेल्फ पे करके देखता हूँ जाकर, तो यहाँ देखें, इसने आपको बता दिया कि यूएल के अंदर कॉफ़ी और ब्लैक हॉट ड्रिंक, फिर मिल्क और फिर वाइट कोल्ड ड्रिंक। दैट्स मीन कि आपको बता रहा है कि आपने डीएल के अंदर डीटी लेना है और डीडी लेना है। तो डीटी आपको एज अ पेरेंट, सबसे पहले आपका पेरेंट होगा डीएल। डीएल के अंदर अब आपके कितने पेरेंट हो रहे हैं जी, पहला पेरेंट हो रहा है कॉफी, दूसरा पेरेंट हो रहा है मिल्क। ये आपको इस तरह से अलाइनमेंट दे रहा है, कॉफी की, मिल्क की। अगर आप कोई हेडिंग वगैरह प्रिंट कर रहे होते हैं या आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी की, तो आप लोग इसको इस तरीके से प्रिंट करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, अगर इसने बता दिया। अब मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डी मल्टीपल भी कर सकता हूँ, स्पेसिफिक डेटा का रिकॉर्ड बना सकता हूँ यहाँ मैं इसको। ठीक है। तो बता दिया इसने, कॉफ़ी के 4 पॉइंट्स हैं, मिल्क के 4 पॉइंट्स हैं, मतलब वो जो आपकी नेस्टेड यूएल एल आई बनती है, उससे आप बच जाएंगे इसके अंदर। तो पता ही चलता है जी, काम तो टैग का सेम ही है। अब एक्सप्लोर करना, लॉर्ड ऑफ जो है ना, इसके अंदर टैग्स हैं HTML के, वो सारे कवर नहीं कर सकते। अगर वो सारे कवर करने बैठेंगे तो 3 महीने लगेंगे HTML खत्म करने के लिए। बात समझ रहे हैं? 3 महीने लगेंगे HTML खत्म करने के लिए। ये जितने भी टैग आपने मुझे भेजे थे ना, किसी ने भी, वो जरा आप खोल के देखिएगा, उनका यूज भी नहीं होता इतना, क्योंकि हम लोग तो डेवलपर है ना, इंडस्ट्री में बैठे हैं, मालूम है क्या काम किस तरह से हो रहा है। तो मैंने आपसे शुरू स्टार्ट कोर्स में बताया था कि सबसे पहले मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप लोग एक डेवलपर बन जाए और डेवलपमेंट शुरू कर दें। थियोरेटिकली मुझे बंदे नहीं चाहिए, मतलब एक बंदा कि जी डीडी ये होता है जी, ये होता है, ये होता है, आता कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या है, आप प्रैक्टिकल लोग हैं ना भाई, सर आपने, आप याद कर भी नहीं सकते हर चीज। एग्जैक्टली आप याद कर भी नहीं सकते। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें याद नहीं हो सकती। ऐसे ही बिल्कुल, आपने बेसिकली करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर वेबसाइट अगर बनानी है HTML पे, तो आप लोग बना सकते हैं। खत्म हो गई बात। अब वो टैग आप पी यूज़ कर रहे हैं, डिव यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टैग मैंने आपको बता दिए, प्राइमरी टैग बता दिए, सिर्फ वही टैग्स हैं, इनके अलावा कोई टैग नहीं है। उनको लेके चले, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है। इस तरह हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पे, हमने देखा जी एरे के मेथड्स, वो मैंने आपको बता दिए कि भाई इस तरह से हम एरे के मेथड ले सकते हैं। और जब हम बात करते हैं अपने पास ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की ना, मैं अगर यहाँ पे एक
ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो ऑब्जेक्ट के ना बिल्ट इन दो फंक्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के नाम से। सही है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ना, और यहाँ मैं इसकी कोई की ले लेता हूँ, लेट सपोज नेम, सेव कर लिया, एज कर दिया जी आपने 27 कर ली, और मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और अंदर डाल दिया मैंने अपना अपना ऑब्जेक्ट। तो देखे से करा क्या? सर जी बोले। सर ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो हमने ली है, तो हम्म। ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं आएगा जो हमने ऑब्जेक्ट जैसे OBJE लिया है, ये मैंने, ये वो नहीं देखिए, होगा OBJ, बिल्कुल ऐसे बता नहीं रहा होता हूँ, यहाँ पे? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का हम्म, मतलब क्या है, ये एक ऐसे है, ये ओबीजी में लिखा है ना, इसके अंदर लिखा है मैंने, ये फंक्शन ऐसे एक ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ओके ओके। इसके अंदर मैं अच्छा पास अच्छा करूंगा अच्छा। अपना ऑब्जेक्ट। तो ये करेगा क्या, हम्म, स्पेसिफिक इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज होंगी सिर्फ उनको प्रिंट करवा दोनों देगा। ही होंगे। बिल्कुल। ठीक क्या है करेगा, ठीक है सिर्फ ठीक है। स्पेसिफिक और की अगर को। मुझे पर्टिकुलरली हम्म। और अगर मुझे पर्टिकुलरली नेम या एज चाहिए तो फिर मैं OBJE डॉट की करूंगी या मैं देख, वैल्यू करूंगी? मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर दूं ना, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, अगर मैं यहाँ जाके लिख दूं ओ बी, क्या था, जे ई जी। डॉट नेम, तो अब इससे अब स्पेसिफिक ये सेव प्रिंट लाके कर। दे दिया मुझे। अब मैं डायरेक्ट हम्म, टारगेट कर रहा हूँ उसको। हम्म, अभी बेसिकली मैं कर क्या रहा था कि ये मुझे सारी सारी ये, अच्छा अब ये कीज कब काम आती है, मैं आपको इसका यूज बताता हूँ। ये कीज है ना, जब आप डेटाबेस में बनाते हैं टेबल, अभी शायद आप डेटाबेस पढ़ेंगे पाइथन के अंदर, तो उसमें आप टेबल के नेम बनाएंगे, ठीक है ना। जब आप टेबल की नेम बनाएंगे ना, हम्म, तो जैसे कि आपने नेम रखा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, और फॉर्म के थ्रू आप हम्म, डेटा भिजवाएंगे, तो आप करेंगे क्या, आप इनपुट टाइप, मैंने आपको बताया था वैल्यू आपने पढ़ी थी, इनपुट टाइप के अंदर एक यस एट्रीब्यूट सर। था नेम का, नेम इज इक्वल्स टू, उसमें बड़ी हमारी डिस्कशन हुई थी सर नेम क्या है, नेम क्या है। तो उस नेम के अंदर क्या रखेंगे, आप डेटाबेस की कॉलम के नेम रखेंगे, ठीक है। और जब आप एग्जैक्टली एपीआई से यस। डेटा प्रिंट भेज रहे होंगे ना उस कॉलम के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको, डॉट ऑब्जेक्ट। हाँ आपको बार बार वो नहीं करना पड़ेगा कि उसका नेम लिखना है सेंड करवाते वक्त कॉलम का। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज से जाकर जो इनपुट की कीज होगी, जी। आप प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास डेटाबेस के सारे कॉलम के नेम आ जाएंगे फील्ड के साथ। ताकि जो यूजर एंटर कर रहा है वो वैल्यू उठ के डेटाबेस में चली जाए। बिल्कुल। अब क्या है, अब अगर मुझे चाहिए वैल्यूज, ठीक है, सबसे वैल्यू चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लिखा, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट डॉट मैंने यहाँ लिखा जी वैल्यूज कर दिया, ये भी फंक्शन है इसका, और प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसने मुझे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज ला के दे दी बगैर की के। तो ये दो मेथड है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज फंक्शन है सॉरी, और एक ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की कीज निकालने के लिए और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को निकालने के लिए। बात क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है। अच्छा जी, और हम देखते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें कोई रहती है, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट, कोई चीज़ अगर ऐसी रहती हो, हमने एरे पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने लूप पढ़ लिया, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ लिए, फंक्शंस देख लिए, और कोई चीज़ ऐसी, इफ एल्स भी पढ़ लिया, मैप का ही फंक्शन देख लिया। अच्छा जितनी चीज़ें, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर ना, ये बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है ना। डिटेल से मुराद बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास ना, वो आप अगर जो मेन जो चीज़ें जो कि यूज होने वाली चीज़ें हैं, वो आपने सारी अब तक कवर कर ली हैं, ऐसा ही है ना। स्विच केस अगर मैं यहाँ पे नोटपैड खोलता हूँ, ठीक है,
तो हम अगर स्टार्ट लेते हैं नोटपैड के ऊपर, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने स्टेटमेंट्स पढ़ ली, हमने स्विच केसेस पढ़ लिए, हमने लूप्स पढ़ लिए, हमने एरेस पढ़ लिए, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट हमने फंक्शंस पढ़ लिए। ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं, जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में। हम्म, देखिए ऑब्जेक्ट ना बेसिकली रिलेट तो स्ट्रक्चर से ही करेगा। क्यों? क्यों स्ट्रक्चर से रिलेट मतलब ये करेगा? वाला जो ऑब्जेक्ट जैसे हमने जावा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ ना। जिस तरह से मेरे पास, आप यहाँ पे दराज डॉट की खोलने में, अब ये देखें ये मेरे पास कैटेगरी आ रही ना, इमेज आती है और टाइटल आता है, इमेज आती है और टाइटल आता है। डेटाबेस में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ ऐसे है, डेटाबेस में इस कैटेगरी का स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरीके से है कि एक नेम है और एक इमेज है, और ये आपको ऑब्जेक्ट ऐसे रिटर्न करता है। कैसे रिटर्न करेगा आपको? अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूँ और मैं आपको लिख के दिखाऊँ ना, अगर अगर इसकी एपीआई चल रही है ना, अगर, तो बड़ा अच्छा सीन हो जाएगा। नेटवर्क में जाकर बल्कि हम आपको किसी और की क्यों, अपनी साइट दिखाते हैं जो हमने बनाई है। अम्म, कोई फॉर्म सबमिट कर लेते हैं। ये साइट सर शकीब ने और मैंने मिलके बनाई है और इस पे हम काम कर रहे हैं करंटली। इसमें पूरी बैकएंड जितना डेटा उठ के आ रहा है, ये देखें। कंसोल में गए, कंसोल में जाके ये एरे आ रहा है, ठीक है। आपको पता है ये एपीआई से डेटा आउट क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर? जीरो एक ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट एरे के अंदर जीरो के नाम से, और नॉट रिस्पॉन्डिंग क्या इशू हो गया, और हाँ दूसरा एरे आपके पास वन है। अब शकीब ने जो काम करके दिया ना, शकीब ने क्या काम करके दिया मुझे इसके अंदर, कि मुझे उन्होंने एपीआई दी, ठीक है, और एपीआई का रिस्पांस मैंने यहाँ पे ले लिया अपने पास। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना पेज को, तो यहाँ देखिएगा नेटवर्क के अंदर हमारे पास एपीआई का रिस्पांस आता है। अभी आपने तीन टैब पढ़े थे ना, एलिमेंट, कंसोल और सोर्सेस। अब चौथा टैब आप देख लें भी, नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है, आपके पास आपकी एपीआई के सारे रिस्पांस लेकर आता है कि आपने गेट क्या करना है और आपने पोस्ट क्या करना है। जब भी मैं गेट और पोस्ट की बात करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या चीज़ चलती है, हमारे पास एपीआई चलती है, ठीक है। और नेटवर्क हमें बताता है कि आपके सर्वर ने एपीआई से क्या डेटा लिया है। ये मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट है ना, बिल्कुल कनेक्ट है और ये चल रहा है हमारे पास, और आपको दिखाते हैं नेटवर्क इसका। हम्म, इसको बंद कर देते हैं। इसे बंद कर दें, आई थिंक सर्वर का कोई इशू है। खैर, अच्छा, ये ऑन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं एपीआई का रिस्पॉन्स ना। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मुझे, मैं, हमने जो बेसिकली फॉर्म पढ़े हुए हैं, हमको एक फॉर्म ओपन कर लेते हैं अपने पास, यहाँ पर बल्कि एक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। ये बल्कि बना हुआ है फॉर्म ना,
इस पेज को ओपन कर लेते हैं अपने पास। जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, जिस तरह हमें एक वैल्यू को गेट करने के लिए डेटाबेस चाहिए होता है, एपीआई चाहिए होती है कि एपीआई डेटा लाके देगी तो शो होगा, ऐसा ही है। यस सर। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर विदाउट डेटाबेस भी काम कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें एक ऐसी मेमोरी प्रोवाइड करता है, सर वो वहीं पे रिटर्न कर देगा ना, सेम पेज पे, क्लाइंट साइड पे ही। क्लाइंट साइड पे स्टोर कर लेगा, जितनी मरतबा रिफ्रेश करेंगे वही लाके हाँ देगा। मतलब अपने पास, हाँ। ठीक है, सही। जो बेसिकली हमारे पास होता है लोकल स्टोरेज। क्या होता है हमारे पास? लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज होता है, जिसका काम क्या होता है कि हम अपनी वैल्यू को परमानेंट, नॉट अ टेम्परेरी, परमानेंट अपने ब्राउजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, अनटिल अनलेस उसको रिमूव ना कर दें। बात क्लियर हो रही है ना? सही। मतलब मैं चाहता हूँ कि यही रहे लोकल स्टोरेज में, तो वो रहेगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज हमारे पास वाहिद मेमोरी होती है कि जब तक उसको खुद से रिमूव नहीं करेंगे ना, तब से वो रिमूव नहीं होगी। ठीक है। सही। और बैकएंड को समझने के लिए जब मैं इस पे काम करता था हमारे पास लोकल स्टोरेज पे, तो मुझे बड़ी चीज़ें क्लियर होती हैं इससे ना। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर मेरे पास आ रही है वैल्यूज़, और यहाँ पर मैंने एक, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ होती है jQuery ना, उसको बेसिकली करती क्या है jQuery, एक लाइब्रेरी है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की, और इसके अंदर हम टारगेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली चीज़ों को। अच्छा नॉट डिफाइन है, यहाँ हमने बूट स्ट्रैप लगाया हुआ है। माजरत सर, यहाँ पे लाइट का बड़ा इशू है, तो इस वजह से जो है ना। कोई इशू नहीं है, मैं लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप तक पहुँच जाएंगे ये। हमारा जो बूट स्ट्रैप वाला था ना प्रोजेक्ट, सही। हम उसको देख लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। उसमें jQuery इंक्लूड है। गाइस जावास्क्रिप्ट तक बात क्लियर है? पहले इतना बताएं, यस सर। क्योंकि अब जो काम होगा ना, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन jQuery का भी दे दूंगा आपको, ताकि आप लोगों की दोनों चीज़ें जो है ना कवर हो जाए वो। ठीक है। ये हमने कवर कर लिया। ये बेसिकली हमारे पास हमने लगाई हुई थी अपनी बूटस्ट्रैप। अच्छा बूटस्ट्रैप में क्या है, हमारे पास बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मिलती है, वो हमें jQuery मिलती है इसके अंदर, और वो सारे काम कर रही होती है। हम अपने इंट्रो बूटस्ट्रैप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाके हम एक फॉर्म उठा लेते हैं। आप लोगों ने बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस की है? सर अभी गाइस, एक जगह पे अटकी हुई हूँ, वो सॉल्व हो जाए तो फिर गाइस बूटस्ट्रैप का ही है मैं वो। बता रहा हूँ कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उसको हाथ के हाथ इम्प्लीमेंट करें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखें ना कि हम HTML कवर करके, हम CSS कवर करके, हम बूट स्ट्रैप पढ़ के हम जावास्क्रिप्ट पर आ गए, हमने इसको भी एंड करके हम जा रहे हम्म। हैं jQuery की तरफ। तो जब हम इतनी इसमें चल रहे हैं स्पीड में, और हमारे पास बीच में पूरा पूरा वीक है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमें वो चीज़ हाथ के हाथ करनी है, वरना बड़ा इशू हो जाएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट में सही रहेगा कंप्लीट। इंशाल्लाह। इसको कंप्लीट करें, वरना मैं देखिए मेरा तो कुछ नहीं जाना ना। ठीक है, मैंने तो पढ़ा देना है, लेकिन वो जो मेरी मैं जिस पैशन से पढ़ा रहा हूँ कि यार सीखना है सिखाना है, तो वो चीज़ आप, या तो आप लोग जो है सर बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं, हम तो जावास्क्रिप्ट खत्म कर रहे हैं,
और jQuery पे आ रहे हैं, अभी रुक जाए, पहले जावास्क्रिप्ट कवर करने दें। या तो मुझे ये बोल दें ताकि फिर मैं बोलूँ ठीक है, फिर सेशन लेते हैं, जो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसके बारे में पूछते हैं भाई क्या चल रहे हैं मामला, फिर हम इसको इस तरह लेके चलें। क्योंकि अगर मैं सब चीज़ें पढ़ा दूंगा तो फिर इसमें नुकसान तो फिर आपका है कि अगर आप लोग उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे तो। क्योंकि मुझे तो देखिए, मुझे सब आता है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या मसला है? मसला नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल, मुझे तो ये चीज़ है ना कि आप लोग चीज़ कवर करें। मुझे थोड़ी ना रिकॉल करना है इसलिए मैं लेक्चर ले रहा हूँ। मैं तो काम करता बनता हूँ भाई। ऐसा ही है। नहीं, इंशाल्लाह सर नेक्स्ट में आपको सर कंप्लीट मिलेंगे सजेशन इंशाल्लाह। तो ली थी सर ने ग्रुप पे। क्या चीज़? सर ने सजेशन तो ली थी ग्रुप पे। सही। सजेशन ली थी सर ने ग्रुप पे, सर शकीब ने, सही। कि अब मतलब हम फ्रंट एंड को यहाँ पे ब्रेक करते हैं और पाइथन को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप पाइथन जो इसका रह गया रिमेनिंग फ्रंट एंड का वो हम्म। बाद में कर लें। हम्म। अब तक खैर उनका कोई फिलहाल रिस्पॉन्स तो नहीं आया। उन्होंने कहा सबका फीडबैक आ जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा। सही है। तो आई डोंट नो, अब फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि ये जैसे हमने पहले HTML पढ़ी, फिर CSS एंड देन बूटस्ट्रैप, तो ये हुआ कि CSS, लाइक मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने CSS की चीजें देख ली। उसके बाद मैंने जब साइट बनाना शुरू की, वो एक ऑलरेडी बनी हुई साइट थी, उसको मैंने बनाना शुरू किया, तो हम्म। मैंने फिर डायरेक्ट बूटस्ट्रैप ही उसमें ऐड की, उसका CDN डाला। सही है। तो इस तरह से मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस ये लेके चल रही हूँ कि जैसे जैसे क्लास चल रही है, हम्म। तो फिर मैं जो वो उसको एड अप करके ही उस पर एक साथ काम कर रही थी। तो इस ओके। वजह से आई वाज ओके विद इट कि अब जैसे जावास्क्रिप्ट है, तो अब उसी साइट में अगर मैं फॉर्म ऐड कर दूंगी तो उसमें से इनपुट लेना है, पीछे लूप लगाना है, ऐड कर, एक फाइल ऐड हो जाएगी उसी के अंदर। सही है। बस तो ये, बस मेरा कहने का मकसद ये उसमें कि ये है कि प्रैक्टिस फिर में अभी रहे। फिलहाल मैं हम्म। सर मेरा असल में मुझे काफ़ी क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिस है, मुझे थोड़ी एक स्लो इशू है आ रहा। लेकिन है। आप जी। बोल रहे हैं। आप बोले पहले। बोले। अ, मेरा असल में ये इशू आ रहा था कि वो पिक्चर लोड नहीं हो रही थी मेरी, पता नहीं क्या वजह है, समझ ही नहीं आ रही थी सर मुझे। देखें, बाकी तो मेरा क्लियर मैं है आपको काफ़ी। बताऊं हम कर क्या रहते हैं गलती ना। ये इस तरह के इश्यूज है ना, इनको आप लोग क्लास में आते ही पूछें कि सर पिक्चर अपलोड नहीं हो रही थी। मैंने तो बताने के लिए बैठा हूं ना यहाँ पर, मैं तो बताऊंगा आप लोगों को। देखें, बिल्कुल। यहाँ पर हम कर गलती क्या कर रहे थे। मेरा ये पेज है, ठीक है, यहाँ मैंने कहीं पिक्चर लगाई हुई है, देख लेते हैं एक second। यहाँ पर मेरे पास इमेज के टैग लगे हुए हैं। अ, ये रहे कैरोसेल के अंदर। इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, अपनी इमेज के टैग लगा लेते हैं ना, ताकि और इजी हो जाए अपने इन टैग्स के अंदर, ये कार्ड के अंदर। और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इमेज का टैग ना पूरा। हम गलती क्या कर रहे थे, हम गलती ये कर रहे थे, हम जी सर। सोर्स लिख रहे थे, ठीक है, और सोर्स के बाद हम जा रहे थे अपने फोल्डर में, और हम जा रहे थे जी यहाँ पर इमेजेस में, और हम कर रहे थे जी इसको कॉपी, और फिर हम कर रहे थे इसको यहाँ प्रिंट, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर हम लिख रहे थे इसके आगे इसका नाम। हमने कहा यहाँ पे पड़ी हुई है इमेज _1 डॉट डॉट JPG। अब हम बोल रहे हैं जी एक्सटेंशन ठीक है, नाम भी ठीक है। अब हम यहाँ जाके जी चेक कर रहे हैं, हमने यहाँ पे आके इसको रिलोड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपकी मेरे पास आई हुई है इमेज, सही है। जी सही हो गया सर। ये आ रही है जी इमेज। अब सही हो ये गया। जैसे मैं इमेज चलाई है ना, ये हर बार नहीं चलाती इस तरह की इमेज, ये आज तो चल गई, ठीक है, क्योंकि जी। मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है ना कि काम हो गया जी, फाइल मैंने डी करा और इसको चला दिया, हालांकि ये यूआरएल बेसलेस है हम्म, डी। अब अगर ये प्रोजेक्ट आप किसी और को देंगे कि यार जरा प्रोजेक्ट जी देख सर। लो, क्या उसने प्रोजेक्ट डी फोल्डर में बनाया, क्या पता उसने ई में बनाया हो, क्या सी में बनाया हो उसने, तो वो क्या कि इमेज की यूआरएल चेंज करेगा अपने, क्या पता उसने नाम चेंज कर दे प्रोजेक्ट का। बिल्कुल। ठीक है ना, आपने करना क्या है, जब आप इमेज लगाने जाएंगे तो आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि आप कौन सी फाइल पे खड़े हुए, index.html की फाइल पे खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? बिल्कुल। इंडॉक्स index.html पे खड़े हुए हैं। डॉट एचटीएमएल। यहाँ आपने लगाना है एक डॉट और एक स्लैश, ठीक है। जी सर।
अब क्या करता है, ये आपको भेज देता है कि अपनी सेम डायरेक्टरी के अंदर, क्या बोलता है ये, अब आप सेम डायरेक्टरी के अंदर हो। अब मैं लिखता हूँ जी इमेजेस, और फिर करता हूँ स्लैश, और फिर मैं लिखता हूँ जी image_1 डॉट jpj। अच्छा जी, यहाँ किसको हम रिफ्रेश किया मैंने। अब ये देखिए इसने करा क्या, इमेज तब भी लेकर आई है। अब मैं अपना कोड किसी को भी दूंगा ना, अब वो फोल्डर का नेम भी चेंज कर दे, इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पाथ क्या दिया है, मैंने बोला है मेरे मेरी फाइल के बाहर एक फोल्डर रखा हुआ है इमेज के नाम से। क्या बोला है मैंने, मेरी फाइल के बाहर एक इमेज के नाम से फोल्डर रखा हुआ है, उसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है, image_1 जेपी के नाम से। तो अब क्या करेगा, वो सिर्फ जाके इसको ही उठाएगा, जाके ये सही है। इसको ही उठाएगा। तो ये आपका एक इमेज का इशू था, जिसमें आप जी क्या जी कर रहे आया थे कि सही। पूरे का पूरा फोल्डर को उठा के रख रहे थे। अच्छा, ये अभी आपने देखा मैंने यहाँ जी पे क्लास ऐड की है MW की, हटाया था दोबारा। जी सर। ये देखें, जब मैं हटाता हूँ तो इतनी बड़ी इमेज आ रही है। बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये इमेज क्या है, यहाँ पे सवालात थे जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि स्टूडेंट करेंगे, लेकिन किसी का कोई सवाल नहीं आया, दैट्स मीन की प्रैक्टिस नहीं हुई। ठीक है ना। क्यों नहीं हुई, अच्छा अब देखिए ये इमेज का कॉलम 3 है, ये आ रहा है कॉलम 3। अब कॉलम इतना है, इमेज इतनी बड़ी जा रही है, इमेज इतनी बड़ी जा रही है, बड़ी जा क्योंकि रही। इमेज का जो साइज है वो क्या है, 1280 बाय 720। क्या दे रहा है ये, 1280 बाय 1280। 720। हम इमेज का एक साइज देते हैं मैक्स विड्थ 100%। अभी क्या काम करती है, जितना बड़ा डिव होता है ना हमारे पास, उतनी जी इसकी मैक्सिमम विड्थ कर देती है जाएगा 100%। मैक्सिमम ले लेगा है। ठीक है, ये काम करता है बस ये। और सर इसकी जी बोले। नहीं नहीं सर, आप बात खत्म कर लें, मैं फिर वो सवाल हाँ, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम, एक तो मैंने लिखा मैनुअली ना मैक्सिमम विड्थ, जो कि प्रॉपर्टी है सीएस की, हम लगा दिया। अब बूटस्ट्रैप क्या करता है, इसकी क्लास प्रोवाइड करता है आपको, जिस तरह आपको उसने टैक्सी क्लास प्रोवाइड की थी। यहाँ मैं लिखता हूँ MW-100, जी सर। मतलब एक प्री डिफाइंड क्लास है। MW-100 का मतलब क्या है, मैक्सिमम विड्थ 100 है। प्रीडिफाइंड। बिल्कुल, मैंने इसको यहाँ जी पे सर। रिफ्रेश किया, सॉरी, मैक्सिमम में मैक्सिमम MW, एक मिनट, रिफ्रेश नहीं हुआ ये, सॉरी मैंने यहाँ पर इसके आखिरी में ये नहीं किया। अब मैं इसको रिफ्रेश किया, तो ये क्या करेगा, हमारी इमेज को दोबारा से कंटेन कर देगा। अब मैं इस पर जब क्लिक करूंगा ना इमेज पे आगे, तो ये बता रहा है कि जी MW-100 की क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है बूटस्ट्रैप ने, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम विड्थ 100। तो बूटस्ट्रैप कर क्या रहा है, वो हमें क्लासेस प्रोवाइड करता है जो कि उसने बना के रखी है, जो कि बहुत जनरल है, जो कहता है आप लोग को बनाने जी की सर। जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने सिर्फ मेरी क्लासेस यूज करनी है। आपने क्या करना है, हम्म। सिर्फ मेरी क्लासेस यूज करनी है। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट सेंटर, ये टेक्स्ट सेंटर जो है बूट से भी क्लास है। अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ, तो बूट स्ट्रैप ने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, जो कि सीएस की प्रॉपर्टी है, और उसको अपनी क्लास दे दिया। अब यहाँ पर मैं जी एक सर। क्लास ऐड कर दूँ कलर की। ठीक है, टेक्स्ट जी। प्राइमरी, तो प्राइमरी टेक्स्ट की एक क्लास बनाई हुई है